ये पेट्रोल पंप आपको धोखा दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल जा रहा है, लेकिन असल में आपको अल्कोहल पिलाई जा रही है। और आज हम टेस्ट करेंगे, क्या ये इथेनॉल फ्यूल इंडिया का फ्यूचर है या सबसे बड़ा स्कैम। लेकिन पहले समझते हैं इथेनॉल फ्यूल का असली हिस्ट्री। क्यों दुनिया के बड़े देश ऑलरेडी इसे यूज कर रहे हैं और इंडिया में आपके वॉलेट और एनवायरनमेंट पे इसका असली इम्पैक्ट क्या है। 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने एक क्रेजी डिस्कवरी किया। शुगर केन और ग्रेन्स को तोड़कर एक क्लियर लिक्विड निकाला जो बर्न कर रहा था, और ये था इथेनॉल। एंड गेस व्हाट, ये सिर्फ शराब बनाने के लिए नहीं बल्कि फ्यूल के लिए भी यूज हो सकता था। 1908 हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया का पहला कार मॉडल टी लॉन्च किया, वो गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे नहीं इथेनॉल पे भी चलती थी। उस टाइम इथेनॉल को बोला जाता था फार्मर्स फ्यूल, क्योंकि डायरेक्टली खेतों से आ रहा था। वर्ल्ड वार के दौरान फ्यूल शॉर्टेज हुआ और इथेनॉल को ब्लेंड करके प्लेन्स और ट्रक्स चलाए गए। लेकिन जैसे ही ऑयल सस्ता और मार्केट में ज्यादा हो गया, इथेनॉल को कॉर्नर में डाल दिया गया। 1970s सडनली वर्ल्ड शॉक में आ गया। ओपीईसी ने ऑयल एक्सपोर्ट रोक दिया। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने लगे। लाइंस लग गई पेट्रोल पंप्स के बाहर। और तब यूएस के पॉलिसी मेकर्स चिल्लाए, वी नीड एन अल्टरनेट फ्यूल नाउ। और इथेनॉल ने वापस एंट्री मारी। यूएस ने अपनी कॉर्न बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट की। ब्राजील ने कहा, वेट, हम शुगर केन से इथेनॉल बनाएंगे और दुनिया बदल देंगे। सो बेसिकली इथेनॉल की कहानी रोलर कोस्टर रही है, कभी हाँ तो कभी ना। अब देखते हैं दुनिया में इथेनॉल का क्या करिश्मा है। यूएस में आज इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपलसरी है। हर पेट्रोल पंप पर आपको E10 फ्यूल मिलेगा, मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। और उनकी इथेनॉल इंडस्ट्री की वैल्यू है $30 बिलियन प्लस। और डायरेक्टली लाखों फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलता है। बट हर कहानी के दो साइड्स होते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कौन इथेनॉल इज इक्वल टू ज्यादा जमीन का यूज प्लस ज्यादा पानी की बर्बादी। और फिर शुरू हुआ बड़ा डिबेट, फूड वर्सेस फ्यूल। मतलब अगर कौन फ्यूल बनाने के लिए जाएगा तो लोगों के खाने का क्या। ब्राजील ने दिखाया दुनिया को एक मैजिक ट्रिक। 1975 में उन्होंने इथेनॉल को अपना लिया और आज सिचुएशन ये है, 90% गाड़ियां ब्राजील की फ्लेक्स फ्यूल है, मतलब E20 से लेकर E100 तक किसी भी ब्लेंड पे चल जाती हैं। और शुगर केन इथेनॉल वर्क मोर एफिशिएंट देन कॉर्न इथेनॉल, कम कॉस्ट, ज्यादा क्लीन और फार्मर्स के लिए गोल्ड माइन। रिजल्ट, ब्राजील ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स ड्रास्टिकली कट कर दिए। और एक और ट्विस्ट, ब्राजील बन गया दुनिया का नंबर 1 इथेनॉल एक्सपोर्टर। अब शॉकिंग चैप्टर शुरू होता है, इंडिया का इथेनॉल एक्सपेरिमेंट, जहां एक तरफ फार्मर्स और गवर्नमेंट खुश है और दूसरी तरफ आपकी गाड़ी का इंजन रो रहा है। ट्रुथ क्या है, चलिए देखते हैं। 2003 इंडिया मेड इट्स फर्स्ट बोल्ड मूव। पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया गया, जस्ट 5% E5। 15 साल बाद 2018 में रोल आउट हुआ E10 और टारगेट था 2030 तक E20 लाना। बट इंडिया शॉक द वर्ल्ड। मोदी गवर्नमेंट ने 5 साल पहले ही E20 अनाउंस कर दिया। साउंड्स ग्रेट? नहीं, क्योंकि इथेनॉल सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि हिडन एनिमी है। इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब हवा से पानी खींचता है। और जब फ्यूल टैंक में पानी घुसता है, इंजन में होता है रस्ट, कोरोजन और इंजेक्टर चोक हो जाते हैं। रिजल्ट, इंजन लाइफ गिरती है और रिपेयर बिल्स स्काई रॉकेट। और सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट, पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी है 32 मिलीजूल पर लीटर और इथेनॉल में सिर्फ 21 मिलीजूल पर लीटर। मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि इथेनॉल से 30% कम पावर मिलेगी। और रियल वर्ल्ड में ब्राजील और इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट्स में 8 to 12% माइलेज ड्रॉप। मतलब अगर आपकी गाड़ी पहले
20 किलोमीटर पर लीटर देती थी, तो अब इथेनॉल ब्लेंड के साथ सिर्फ 17 किलोमीटर पर लीटर देगी। तो मतलब जो लोग 100 रुपए बचाने आए थे, वो मेंटेनेंस और फ्यूल में 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे। सेकंड, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2.8 किलो शुगर केन या ग्रेन्स चाहिए, और अगर इंडिया E20 बनाता है तो हमें 500 से 600 लाख टन ग्रेन्स चाहिए, जो इंडिया के राशन सिस्टम के बराबर है। और अगर सूखा हुआ तो सीधा सवाल होगा, फ्यूल बनना है या रोटी खाना है? पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए 2.5 लीटर पानी लगता है, लेकिन इथेनॉल को रिफाइन करने के लिए 2000 पानी पर लीटर इथेनॉल चाहिए। मतलब इथेनॉल को ग्रीन बोलते हुए हम पानी की क्राइसिस को इग्नोर कर रहे हैं। क्या इंडिया जैसा देश इस पानी को अफोर्ड कर सकता है? इथेनॉल CO2 कम करता है, पर एक सीक्रेट जो कोई नहीं बताता, इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड निकलते हैं, दोनों कैंसर कॉजिंग गैसेस। ब्राजील की स्टडी कहती है इथेनॉल हैवी शहरों में लंग डिसीज 20 to 30% ज्यादा है। मतलब जो फ्यूल आपको हेल्दी दिख रहा है, वो एक्चुअली आपके लंग के लिए एक स्लो पॉइजन है। इथेनॉल फ्यूल इंजन ऑयल को डाइल्यूट करता है, और AAA यानी अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है इथेनॉल व्हीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट 20% ज्यादा है। मतलब सस्ता ऑयल लेने के चक्कर में इंजन का बिल और भी महंगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इथेनॉल अगर शुगर केन से नहीं बल्कि राइस स्ट्रॉ, व्हीट हस्क और म्युनिसिपल वेस्ट से बनाया जाए तो फार्मर्स की स्टेबल बर्निंग बंद होगी, वेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा और फूड्स वर्सेस फ्यूल का इश्यू भी खत्म। पानीपत हरियाणा, जहां इंडियन ऑयल ने एशिया का सबसे बड़ा सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बनाया है। इसका स्केल समझिए, ये प्लांट सिर्फ मोलासेस या शुगर केन वेस्ट से इथेनॉल नहीं बनाता, बल्कि राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ और पराली जैसी खेतों की वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करता है। और यही है असली रिवॉल्यूशन, क्योंकि हर 5 साल इंडिया में 5 करोड़ टन पराली जलाई जाती है, जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की हवा को जहर बना देती है। अगर ये प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल गया तो सोचो, वो पराली जो आज पॉल्यूशन बन जाती है, कल को वो इको फ्रेंडली बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये प्लांट फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग स्टेज में है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, पर यदि ये प्रॉपरली चल पड़ा तो ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर होगा। अब सवाल ये है, E20 इंडिया के लिए फ्यूचर फ्यूल है या आम आदमी की जेब पर हिडन टैक्स? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाओगे तो आपको पता होगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइज के पार।